आपके एड्स में जो है एक सेम एड बार बार शो हो रहा है, आपकी ऑडियंस बोर हो गई है, थक चुकी है आपका सेम एड देख देख के, अगर आपका आरओएस डाउन होता जा रहा है और साथ ही साथ आपको खुद समझ भी नहीं आ रही कि किस तरह आगे क्रिएटिव आकर बनाऊं जिससे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ मेटा एड्स का एंड्रोमेडा एड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आप सीखेंगे कि आखिर एंड्रोमेडा स्ट्रेटेजी है क्या, जो कि आपके क्रिएटिव को खुद ब खुद ऑप्टिमाइज करता है। 10 क्रिएटिव स्ट्रेटेजी हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्रिएटिव के रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और किस तरह से हम मूड बेस्ड टारगेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर एंड्रोमेडा क्रिएटिव स्ट्रेटेजी है क्या। देखें, एंड्रोमेडा क्रिएटिव स्ट्रेटेजी जो है वो मेटा का एक इमोशन प्रिडिक्शन सिस्टम है। इसके अंदर जो है ये एआई समझने की कोशिश करता है कि आखिर हमारी ऑडियंस जो है वो किस मूड में है, वो क्या कंटेंट देख रही है या क्या कंटेंट वो देखना चाहती है, उसको कौन सा कंटेंट हमें दिखाना चाहिए या कौन से क्रिएटिव से वो कन्वर्ट करेगा। अब पहले क्या होता था, हम एक ऐड बनाते थे और सबको दिखाते थे, लेकिन एआई एंड्रोमेडा एआई के अंदर जो है आपको 10 ऐड कम से कम बनाने होती हैं, जिसको हम हर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ऐड दिखना शुरू हो जाता है, वो भी उनके मूड और बिहेवियर के हिसाब से। तो 2026 की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल ऐड क्रिएटिव आपने यूज करना है 10 डिफरेंट, जो कि टोटली मूड्स पर डिपेंड करते हो, टोटली डिफरेंट 10 मूड्स के ऊपर आपने वीडियोस बनानी है, उस पर आप रन करना है। अब एंड्रोमेडा डिसाइड करेगा किसको कौन सा ऐड दिखाना है, कौन सा मूड के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से किस टाइम ऐड किसको किस टाइम जहाँ पे दिखाना होगा। यहीं पर ऑटोमेटिक जो ऐड परफॉर्म कर रहे होंगे वो स्केल होते जाएंगे और जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे वो पॉज होते जाएंगे। तो यहीं से हमारा एरोस जो है वो बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको 10 टाइप्स के क्रिएटिव समझाती हूँ कि किस तरह से आप 10 टाइप्स के या 10 मूड्स के ऊपर जो है वो ऐड बना सकते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक टाइप बना लेते हैं प्रॉब्लम टाइप की। जिस तरह हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम, एक फ्रस्ट्रेटेड यूजर है, हम इसके ऊपर बना रहे। एग्जाम्पल स्किन केयर की प्रोडक्ट है और ये किससे परेशान है, पिंपल से परेशान है। तो यहाँ पर हम एक ऐड बना रहे हैं जिसके अंदर हम हर क्रीम ट्राई कर चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहा। तो इस टाइप का जब हम ऐड बनाते हैं तो यहाँ पर हम पेन पॉइंट को हिट कर रहे हैं और पेन पॉइंट को हिट करके हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा हम टाइप का मूड लें, अब दूसरे टाइप का हम ऐड किस तरह से बनाएंगे कि सोल्यूशन फोकस्ड है। अब हम देख रहे हैं कि हम उनको जो है प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके अंदर स्किन जो है वो आपकी 7 डेज पे जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट को भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी जो है उससे भी वीडियो बनवा सकते हैं। तो डिफरेंट जहाँ पे सोल्यूशन बेस्ड हम वीडियो बनाकर वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तीसरा मूड, अब तीसरा क्रिएटिव हम किस तरह का बना सकते हैं, सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ के अंदर भी बहुत सारे जो आइडियाज हमें मिल जाते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 10,000 कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, या 10,000 जो है ना रिव्यूज हमें अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ चुके हैं। इस तरीके से हमें 5 स्टार हमारी प्रोडक्ट है, या बिफोर एंड आफ्टर जो है आप दिखा सकते हो। तो इस तरह के सोशल प्रूफ दिखा के आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट क्रिएटिव नंबर 4 आता है, एक अर्जेंसी, एक सिक्योरिटी आप लोगों ने फैलानी होती है कि जिससे आपने यूजर को एक डर उनके दिल में लाना होता है कि भाई आखिरी दिन है। बहुत सारे यूजर होते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आके वो चीज़ बाय करते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई सेल लगा दी, आपने ये फेयर फैला दिया कि भाई 50% लास्ट डे है सेल का, या 50% ऑफ है जो सिर्फ आज रात तक के लिए है। इसी तरह जो है 10 पीस जो है वो सिर्फ रह गए हैं, या अगर अभी लोगे तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद अगले टाइम बाद एक टाइम पीरियड आपने बता दिया तब तक ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह का आपने एक फोमो क्रिएट कर दिया। तो फोमो क्रिएट करके भी जो है आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। 5वें टाइप का क्रिएटिव, ये सारे क्रिएटिव आपने 7 बनाने, ये नहीं कि सिर्फ आप 1-2 बनाओगे। 5वें में हम आते हैं कि एजुकेशन, आप उनको एजुकेट कर रहे हो। एजुकेट आपने किस तरह से किया कि भाई डिड यू नो, मतलब आप उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि आपको उसके बारे में पता था कि नहीं पता था। ठीक है, 90% पीपल्स जो है ना आर यूजिंग रॉन्ग मॉइस्चराइजर। जिस तरह रेटिनॉल है उसमें बहुत सारे अभी वो आ रहे हैं कि भाई आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसका सही तरीका ये है। तो एक अवेयरनेस के साथ साथ हम एजुकेट भी कर रहे हैं। इस टाइप की वीडियो जो है स्टार्टिंग में बनाती हैं कि लर्न मोर की टाइप का, या किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, ये वीडियो बना के नॉलेज टाइप की हम वीडियो बनाकर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। क्रिएटिव नंबर 6। अब 6 स्टाइल हमारा कौन सा आ जाता है, लाइफ स्टाइल। मतलब हम एक ड्रीमर हैं, यहाँ पर हम लोग के एक आपने इमेजिनरी
स्किन जो है ना वो आप इमेजिन कर रहे हो कि भाई हमारी स्किन है और इतनी ज़्यादा ग्लास स्किन होगी, तो ये चीज़ हम दिखाते हैं। कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो तो हम एक ऐड बनाते हैं जिसके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, गुड लुकिंग हो, आपकी ग्लास स्किन हुई हुई है। और जब आप इस तरह तो सामने वाला जो है जो ड्रीमी टाइप का है, जो चाहता है कि मुझे इस तरह की स्किन चाहिए, तो वो ज़रूर जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा। साथ में टाइप की कंपैरिजन रिसर्च मोड टाइप का हम एक ऐड बना सकते हैं। हमने देखा होगा कि जो है बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी आ रही है कि जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि वो 70,000 की, 80,000 की है, और सेम चीज़ हम लोग जो है आपको 3,000, 4,000, 5,000 में दे रही है। तो इस तरह से कंपैरिजन टाइप की आप वीडियो बना सकते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में, एक्सपेंसिव को लेकर, तो डिफरेंट फीचर्स को मैं जो है ना कंपैरिजन करके आप अपनी चीज़ को जो है वो बेच सकते हैं। तो 8 टाइप ऑफ क्रिएटिव हम इस तरह से यूज़र जनरेटेड। अब यूज़र जनरेटेड में जो है ना रियल कस्टमर की आप वीडियो बना सकते हैं, अनबॉक्सिंग आप कर सकते हैं, रियल रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं, जेन्युइन रिएक्शन जो है ना वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से करके आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहीं पर ही हमारे पास आता है लास्ट में शो मी प्रूफ। अब यहाँ पर इस वाली में कि आप में प्रूफ दे रहे हो, लाइव प्रोडक्ट को आप यूज़ करके दिखा रहे हो, ठीक है, आप बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप उसको आप जो है ना गाइड कर रहे हो। तो इस तरह के जब चीज़ों को रिजल्ट जो है आप प्रॉपर स्क्रीन पे शो कर रहे हो, तो जब हम लोग विजुअल प्रूफ दिखाते हैं तो यहाँ पर भी आप अपनी ऑडियंस को जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, कैजुअल ब्राउज़र के फंकी स्केट्स है, रिलेटेबल मूवमेंट है, ट्रेंडिंग ऑडियो है, या हम लोग मिनी फॉर्मेट टाइप के इंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करके भी जो है हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो 10 डिफरेंट मूड मैंने अभी बताए हैं। अब कैंपेन कैसे बनानी है लाइव बताने जा रही हूँ। अपना एड मैनेजर ओपन करें, वन सिंगल कैंपेन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सेल्स को सेलेक्ट कर लें, अगर लीड पर तो लीड को सेलेक्ट करें आप, ठीक है, जो सर्विस बेस्ड है लीड को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स बेस्ड है वो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। वन सिंगल कैंपेन, वन आपने सिंगल एड सेट बनाना है, ब्रॉड ऑडियंस रखनी है, कोई आपने ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करनी, प्लेसमेंट फिलहाल अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, बजट आप मिनिमम 1000 से 2000 पर डे का आप रखेंगे, ठीक है, 5 मिनट पर नहीं जाना क्योंकि हम 10 मूड्स पे काम कर रही हैं, तो एटलीस्ट 1000 से 2000 रुपीज़ का आपने बजट रखना है। स्टेप नंबर 2, आपने जो है क्रिएटिव, सब एड लेवल पर हम आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली आप अपने एड का जो है वो नेम मेंशन कर दे। लाइक अगर आपने क्रिएटिव प्रॉब्लम है कि क्रिएट है तो वीडियो 1 है, क्रिएटिव सोशल प्रूफ है, क्रिएटिव अर्जेंसी है, सबके ऐड के नेम जो है उसी तरह से आप सेव कर लें। एक ऐड आपने बनाया, पूरा का पूरी इसकी ऐड कॉपी वगैरह सारा कुछ लिखी, एंड देन ऐड को ही आपने डुप्लीकेट करना है। हमने 9 डुप्लीकेट्स निकाल लेने हैं और हर ऐड को उन्हीं के रेलेवेंट नेम से जो है वो हम लोग सेव करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन सा वाला मूड जो है वो हमारा बेहतर परफॉर्म करेगा। सारों को हमने एक साथ अपलोड कर देना है, एंड देन उसके बाद जो है इसको हमने कर देना है पब्लिश। अब इसको हम पब्लिश कर देंगे और हमने इसको छोड़ देना है। अब पहले 3 दिन क्या होगा, पहले 3 दिन जो है वो देखेंगे सब क्रिएटिव को इक्वल चांस मिलेगा वर्क करने को। उसको मेटा ने पूरा इक्वल चांस देना है कि अपना रिजल्ट देकर, और डेटा कलेक्ट वो करता रहेगा 4 से 7वें दिन तक जो है। अब आप देखोगे कि किसी पे लीड्स आ रही हैं, किसी पे सेल्स आ रही हैं, किसी पे नहीं आ रही हैं, किसी की फ्रिक्वेंसी हाई है, किसी की लो है, तो वहाँ पर आप 7 दिन इसको एटलीस्ट दोगे और 8वें दिन के बाद आप देखोगे कि रिजल्ट्स क्या आ रही हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन सा ऐड या कौन सा मूड, अब यहाँ पर मैं ऐड नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैं मूड बोलूँगी कि कौन सा मूड जो है वो आपका ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपने जो है ना क्रिएटिव रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर आप देखो कि कौन सा वाले क्रिएटिव जो है वो आपका विनिंग है, कौन सा मूड जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्ड आपको कर रहा है, बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, आपका कौन सा वाला जो है ना वो विनर है और कौन सा वाला ऐड जो है उसको पॉज कर देना चाहिए। अब हर 15 दिन बाद जो है आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ती है। आपने देखना होता है कि अगर ये वाला मूड मेरा विनिंग था तो इसी मूड के अंदर अब मैं डिफरेंट वेरिएशन बना। फॉर एग्जांपल जो है आपका सोशल प्रूफ वाला जो है ना ऐड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है,